Hello, bachcho. Let's read out the question first. A block of mass m rests on a rough horizontal surface. Coefficient of friction between the block and the surface is mu. A force F is equals to mg acting at an angle of theta with the horizontal, with the vertical है. Side of the block pulls it along the surface if. सो बेसिकली ये क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है उसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। सो देखिए इस तरीके से कुछ एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर मैंने कंसीडर कर लिया एक बॉडी को जिसका मास मैं मान लेता हूँ m के बराबर, ठीक है। वो इस तरीके से रेस्ट पर रखी गई है और ये जो बॉडी है और सरफेस है उसके बिटवीन में जो भी फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है उसको दिखा दिया गया है म्यू से। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस बॉडी पर यहाँ से एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं F, जो कि है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, ओके, जो कि बनाता है एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है द कंडीशन इन विच द ब्लॉक्स कैन बी पुल बाय दिस फोर्स, यानी कि हमें वो कंडीशन फाइंड करनी है जिसके द्वारा इस ब्लॉक को इस फोर्स के द्वारा पुल यानी कि खींचा जा सके, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसके अकॉर्डिंग एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि समीशन ऑफ द फोर्सेस अलोंग द एक्स विल बी इक्वल्स टू 0 और सम ऑफ द फोर्स अलोंग द वर्टिकल यानी कि वाई डायरेक्शन दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइनली यहाँ से। तो सबसे पहले तो मैं फोर्सेस रिजॉल्व करता हूँ। सो एक फोर्स लग जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी दैट इज डी, वो हो जाएगा mg के बराबर, और इसके कारण से नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि हो जाएगा कैपिटल N के कारण। अब जैसा कि ये फोर्स इस तरफ लग रही है F जिसका मान बराबर है mg के, सो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इस पर लग जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम मान लेते हैं F के बराबर ड्यू टू दिस कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्सेस, जो फोर्स F है वो वर्टिकल के साथ एट एन एंगल ऑफ थीटा है। सो इसके बेसिकली दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज F साइन ऑफ थीटा, और दूसरा हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा F कॉस ऑफ थीटा। सो देखिए हमने सभी फोर्सेस रिजॉल्व कर दिया है। अब सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं और हम यहाँ पर कंडीशन को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो यदि मैं वर्टिकल कंपोनेंट को रिजॉल्व करूँ, सो देखिए n और f कॉस ऑफ थीटा ये दोनों एक डायरेक्शन में है, उसको प्लस कर देंगे और ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, mg अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए ये इक्वल्स टू के उस साइड में चले जाएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f बोल रहा था mg है, सो यहाँ से मैं n इज इक्वल्स टू क्या निकाल सकता हूँ, दैट इज mg कॉस ऑफ थीटा, ये होगा माइनस में प्लस mg को यदि मैं कॉमन कर लूँ सो मुझे मिल जाएगा n का मान दैट इज n विल बी इक्वल्स टू mg इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। नाउ हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी जानते हैं दैट इज कॉस 2 थीटा ये इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के बराबर। सो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए n विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा mg इन ब्रैकेट, सो देखिए 1 को इधर लेकर मतलब कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इसके फॉर्म में आएगा, राइट। सो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 के इक्वल। इतना क्लियर हो गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
नाउ अब हम क्या करेंगे, यदि मुझे इस ब्लॉक को इस फोर्स के द्वारा खींचना है, सो उसके लिए जो राइटवर्ड डायरेक्शन में हमें फोर्स दिख रही है दैट इज एफ साइन ऑफ थीटा, इसका मान ग्रेटर होना चाहिए किससे, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लग रही फोर्स दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स से। तो तभी हम क्या कर सकेंगे, ब्लॉक को खींच पाएंगे। इतना क्लियर है ना। सी एफ का मान हमें दे रखा था mg into sine of theta, this should be greater than 2। ना फ्रिक्शनल फोर्स को हम लिखते हैं म्यू इंटू एन, राइट। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे ये हो जाएगा म्यू इंटू एन। ना इफ यू रिमेंबर कि जो साइन ऑफ थीटा होता था उसको हम लिख देते थे 2 साइन ऑफ थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2। ठीक है, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एम जी इंटू 2 साइन ऑफ थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2 हो जाएगा। दिस शुड बी ग्रेटर दैन 2 म्यू इंटू एन के। जो हमने एन का मान निकाल के रखा है इक्वेशन 1 में उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इस साइड में क्या था हमारे पास 2mg साइन ऑफ थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2 ग्रेटर दैन 2, उस साइड में हो जाएगा म्यू, और n का मान कितना निकल के आया था 2mg साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 के इक्वल। सो यहाँ से देखिए mg2 कैंसल, एक साइन थीटा बाय 2 से एक साइन थीटा बाय 2 कैंसल, साइन थीटा बाय 2 को इधर लाऊंगा सो क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा बाय 2 बाय साइन ऑफ थीटा बाय 2, दिस शुड बी ग्रेटर दैन 2 म्यू। ना cos अपॉन साइन क्या होता है cot, सो यहाँ से हमें कंडीशन मिल गई cot थीटा बाय 2 शुड बी ग्रेटर दैन 2 म्यू। यानी कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी सो उसी टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, इस ब्लॉक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ कि इट शुड सेटिस्फाई द कंडीशन cot थीटा बाय 2 ग्रेटर दैन 2 मी, और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ of motion concept से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.